नमस्कार। पवित्र हर हर महादेव के उद्घोष के साथ आज हम आपको ले चलेंगे मध्य प्रदेश के उस अलौकिक द्वीप पर जहां स्वयं भगवान शिव ओम के आकार में विराजमान है। यह है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। नर्मदा नदी की पावन धाराओं के बीच स्थित यह दिव्य द्वीप ऊपर से देखने पर बिल्कुल ओम के चिन्ह जैसा दिखाई देता है। दुनिया का यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो स्वयं प्रकृति द्वारा ओम के रूप में निर्मित माना जाता है। यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं बल्कि शिव तत्व की सजीव अनुभूति है। ओम ब्रह्मांड की पहली ध्वनि है, सृष्टि की उत्पत्ति का मूल नाद, और ईश्वर का अर्थ है सर्वोच्च सत्ता, अर्थात ओमकारेश्वर का मतलब हुआ वह ईश्वर जो स्वयं ओम स्वरूप है। यही कारण है कि यहाँ ध्यान करने से मन स्वतः शांत होने लगता है और आत्मा शिव से जुड़ जाती है। एक समय की बात है जब विंध्य पर्वत को अपने ऊंचे होने का घमंड हो गया। वह सोचने लगा कि वह स्वयं कैलाश से भी ऊंचा हो सकता है। तभी महर्षि नारद वहां पहुंचे। उन्होंने विंध्य के अहंकार को और भड़का दिया। विंध्य पर्वत तपस्या में लीन हो गया। भगवान शिव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसी स्थान पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। शिव के दर्शन पाकर विंध्य का अहंकार चूर चूर हो गया। यहाँ एक नहीं बल्कि दो शिवलिंग हैं। ओंकारेश्वर जो स्वयंभू माने जाते हैं, ममलेश्वर जिन्हें पूर्ण ज्योतिर्लिंग स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि जब तक भक्त दोनों के दर्शन नहीं करता उसकी यात्रा अधूरी रहती है। नर्मदा नदी केवल एक नदी नहीं बल्कि स्वयं में एक जीवित देवी मानी जाती है। कहा जाता है कि जो भक्त नर्मदा परिक्रमा करता है उसके जीवन के सारे पाप स्वतः नष्ट हो जाते हैं। ओंकारेश्वर के घाटों पर बहती नर्मदा, आरती की घंटियां और मंत्रों की गूंज, यह सब मिलाकर आत्मा को भीतर तक हिला देता है। ओंकारेश्वर पर्वत पर स्थित है मुख्य मंदिर और नर्मदा के उस पार स्थित है ममलेश्वर मंदिर। इन दोनों को जोड़ता है एक पवित्र पुल जो भक्तों को शिव और शिव तत्व के बीच से गुजरने का अनुभव कराता है। मान्यता है कि रोगी यहाँ ठीक होते हैं, भयभीत को साहस मिलता है, दरिद्रता समाप्त होती है और आत्मा को शांति प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ शिव संरक्षक रूप में विराजते हैं। आप अब तक इस चैनल पर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और अब ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दिव्य बातों के बारे में जान चुके हैं। अब अगली यात्रा में हम आपको ले चलेंगे हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच स्थित उस ज्योतिर्लिंग तक जहां स्वयं शिव तपस्या में लीन है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की अद्भुत कथा बहुत जल्द आने वाली है। हर हर महादेव।